डंबल्स एंड बारबल्स, दोनों में से कौन बेहतर है मसल गेनिंग के लिए और फॉर लूजिंग फैट? दोनों डंबल्स एंड बारबल्स बहुत टाइम से हमारे अराउंड हैं एंड दोनों ही इररिप्लेसेबल पीसीज हैं, बट क्या एक दूसरे से बेहतर है? लेट्स कंपेयर द प्रोज एंड कॉन्स। स्टार्ट करते हैं बारबल से। बारबल को आप अपने दोनों हाथ से लिफ्ट कर सकते हो, सो कंपैरेटिवली आप बारबल पे ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट कर सकते हो। बारबल पे आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, तो आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ता बारबल को स्टेबल रखने के लिए, बल्कि आपको एफर्ट देना पड़ता है ज़्यादा लिफ्ट करने के लिए। और एक बारबल की बहुत बड़ी एडवांटेज ये है कि आप बारबल को कभी भी कहीं भी रेस्ट पे रख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप बारबल स्क्वाट कर रहे हो, तो बारबल स्क्वाट करते हुए आप अपने अपर ट्रैप से बार को रेस्ट दे सकते हो, जिसकी वजह से आप उस बारबल स्क्वाट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट कर सकते हो एज कम्पेयर टू डंबल स्क्वाट। अब डंबल स्क्वाट की बात करें तो डंबल स्क्वाट के अंदर आपको अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा टाइट रखनी पड़ती है और इस वजह से आप अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ जल्दी एग्जॉस्ट कर देते हो एज कम्पेयर टू योर लेग स्ट्रेंथ। बारबल बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है उन लोगों के लिए जो एक्सप्लोसिव पावर बिल्ड करना चाहते हैं विद एक्सरसाइजेज लाइक क्लीन एंड प्रेस, पावर क्लीन्स, deadlifts. Barbells are also believed to help build more mass. Exercises like barbell bicep curl is better than the dumbbell bicep curl, क्योंकि barbell bicep curl के अंदर आप ज़्यादा heavy weight lift कर सकते हो as compared to dumbbell bicep curl. So it seems for sure in the case of power and strength, completely barbell wins. But what exactly do the dumbbells bring to the table? अब अगर आप कोऑर्डिनेशन और स्टेबिलिटी पे काम करना चाहते हो तो बारबल्स आपके लिए बेस्ट है, बट डंबल से आप कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो आपके ज़्यादा पार्ट ऑफ मसल्स इन्वॉल्व होते हैं और जिसे हम कहते हैं मसल फाइबर्स और या फिर मोटर यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डंबल चेस्ट प्रेस की बात करें तो आप वो हर एक मसल को एंगेज करते हो जो कि आप बारबल चेस्ट प्रेस में नहीं कर पाते, क्योंकि बारबल के अंदर सारा वेट लोड जो कनेक्ट होता है वो बार से होता है, जबकि डंबल के अंदर आपके पास ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है ऑन हॉरिजॉन्टल एबडक्शन एंड एडक्शन। और अब अगर चेस्ट की ही बात करें तो बारबल प्रेस के साथ आप अपने ज़्यादा ट्राइसेप को हिट कर पाओगे और डंबल प्रेस के अंदर आप ज़्यादा बाइसेप को और थोड़े से ट्राइसेप को भी हिट कर पाओगे। अब एक और बहुत बड़ा एडवांटेज जो कि डंबल का होता है कि आप कंसंट्रेट कर सकते हैं किसी एक साइड पे and you can work each side individually and this is specifically great for beginners, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर जब वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे लोगों के अंदर मसल इम्बैलेंसेस होते हैं, स्ट्रेंथ इम्बैलेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बाइसेप की स्ट्रेंथ आपके दूसरे बाइसेप से थोड़ी ज़्यादा है या कम है तो डंबल हेल्प करते हैं आपको वो बैलेंस एंड पावर को सही करने में। अब काफ़ी सारी एक्सरसाइज ऐसी होती है जिनको करने के लिए एक स्पेसिफिक एंगल चाहिए होता है और जो सिर्फ डंबल से ही आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप कंसंट्रेशन कर्ल कर रहे हैं और जो एंगल हम डंबल से कंसंट्रेशन कर्ल के लिए बना सकते हैं वो बारबल से बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब डंबल्स बारबल से काफ़ी ज़्यादा सेफ होते हैं यूज़ करने के लिए। मैंने काफ़ी ज़्यादा डंबल्स और बारबल्स दोनों ही यूज़ करे हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, मैं दोबारा से चेस्ट प्रेस की बात करूँ तो सेट ख़त्म होने के बाद जब मैं हैवी डंबल प्रेस करता हूँ तो मैं ईजिली डंबल्स को डाउन कर सकता हूँ ईजीली, बट वही अगर मैं हैवी बारबल प्रेस कर रहा हूँ और वो एक बार मेरे रिब्स पे आके अटक गया तो मैं उसको खुद उठा नहीं सकता, मुझे स्पॉटर चाहिए ही चाहिए। और जनरली ही अगर हैवी वेट करें तो दोनों डंबल्स और बारबल्स दोनों से ही इंजरी हो सकती है, सो मेक श्योर यू ऑलवेज हैव अ स्पॉटर विद यू। एक लास्ट डंबल की एडवांटेज बताऊँ तो दैट दे प्रोवाइड अ ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन देन द बारबल्स। अब रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाने की वजह से इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्सरसाइज और बढ़ जाती है। अब मैं दोबारा से ही चेस्ट प्रेस की बात करूँ तो बारबल प्रेस के अंदर आपकी बार एक पॉइंट पे आके आपकी चेस्ट को हिट कर जाएगी और आप उससे नीचे नहीं जा सकते। अब अगर मैं दूसरी तरफ डंबल प्रेस की बात करूँ तो उसके अंदर आपकी रेंज ऑफ मोशन इतनी है कि आप आराम से नीचे जा सकते हो एज लो एज यू आर कंफर्टेबल विद। तो अब जैसे आप प्रोज एंड कॉन्स जानते हैं दोनों डंबल्स एंड बारबल्स के, ये बहुत ऑब्वियस हो गया है कि दोनों के ही अपने अपने अलग अलग यूजेस और बेनिफिट्स हैं। इनहेरेंटली दोनों में से कोई एक दूसरे से बेहतर नहीं है। जितने भी बेस्ट स्ट्रेंथ बिल्डिंग एंड मसल बिल्डिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर डंबल्स और बारबल्स दोनों इंक्लूड होते ही हैं।
सो अगर आपको चूज़ करना पड़े डंबल्स और बारबल्स में से, तो मेरे हिसाब से मेरे लिए ये बहुत टफ चॉइस है। अब एक ट्रेडिशनल बारबल्स और उसके साथ जो वेट्स उसके अंदर लगते हैं वो थोड़े से कम प्राइस में आते हैं एज कम्पेयर टू अ बंच ऑफ सेट्स ऑफ डंबल। और इफ मनी वॉजंट एन इशू और मैं कंसर्न हूँ ज़्यादा अपनी अपर बॉडी को ट्रेन करने के लिए, तो मैं बिना सोचे डंबल्स खरीद लूँगा, क्योंकि मुझे डंबल से वेराइटीज़ ऑफ एक्सरसाइज मिल जाएंगी अपनी अपर बॉडी को ट्रेन करने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं कंसर्न हूँ अपनी लोअर बॉडी को ट्रेन करने के लिए, तो बिना सोचे मैं बारबल खरीद लूँगा, क्योंकि एक्सरसाइजेज लाइक स्क्वाट्स एंड लंजेस वो बारबल के बिना बहुत मुश्किल हो जाती है। बट सेलिब्रेशन की बात यह है कि आपको इन दोनों में से चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आजकल अच्छे अच्छे जिम्स के अंदर ईजिली 2 से 2,500 पर मंथ के लिए आपको ईजीली एक्सेस मिल जाता है दोनों डंबल्स और बारबल्स का। सो आई रियली होप दिस वीडियो हेल्प्स यू आउट, एंड इफ यू enjoyed, make sure to subscribe. So thank you so much. Stay fit, keep lifting.